औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कहीं काम करने के लिए जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए जाते हैं, मगर ये कंफर्म नहीं होता कि ये जो पॉइंट आपको मिले हैं ये WGS 84 के हैं या एनुअल अब्द के हैं, ठीक है। तो अमूमन क्या होता है कि हम काम करते हैं तो बाद में फिर प्रॉब्लम बनती है। वो कहते हैं जी ये इसका डाटम ये था, इसका डाटम वो है, और पूछने से भी जो पहले के लोग होते हैं वो बताते नहीं हैं। तो हम किस तरीके से कोई टेक्निकली काम करके, एक छोटा सा ट्रिक है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने वेरीफाई करना होता है। अब हमने करना क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारा जो प्रोजेक्शन यूज़ हो रही है ना वो WGS 84 की है। अब मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे इसका पता नहीं है कि ये WGS 84 है या क्या है, और मैंने कंफर्म करना है कि यहाँ पे कौन सी प्रोजेक्शन यूज़ हो रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये बेस लगी हुई है, ये BM नंबर 9 के ऊपर है, 11 के ऊपर है। आपके पास भी कोई भी BM होगा, ठीक है, आपने वहाँ पे उसके ऊपर बेस को सेट करना है, और सेट करने से पहले आपने अपने डाटा कलेक्टर के अंदर दो जॉब्स बनानी है। एक जॉब आपने बनानी है WGS 84 की, ठीक है। हम यहाँ पे एक मिनट, ये जूमिंग हो रही है, एक सेकंड। अब यहाँ पे हम एक जॉब बनाएंगे A या M A, ठीक है, A, इसको लिख दें A84, A84, ठीक है। अब आगे जाएँ आगे जाएँ यहाँ पे, ठीक है, कैड फाइल, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे ये जो इस जॉब को, एक सेकंड, इस जॉब को मैं यहाँ पे रखूँगा WGS 84, ठीक है, 9084 और 38 हमारा जोन है, ठीक है। अब इसको मैं एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने दूँगा इसको, ठीक है। आगे कंटिन्यू करें इसको हम स्टोर कर आगे चलें यहाँ से, क्या है, ठीक है। अब हम जो इसकी जो मोड है वो एवरेज है, ठीक है। मेथड इसका जो सब कुछ है, पॉइंट टू यूज़, TPS एंड GPS, लिमिट प्रोसेशन, ये नॉर्मल चीज़ें ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसको आप स्टोर करें इस जॉब को, ठीक है। ये जॉब हमारी स्टोर हो चुकी है A84। अब फिर एक नई जॉब बनाएं A90 1970, जो एनुअल अब का कोड है A1970, ठीक है। ये हम ओके करें। अब आगे जाएँ, यहाँ पे आप WGS 80 को सिलेक्ट करें, यहाँ से करें एनुअल अब रियाद, ये ओके कर दें, ठीक है, हो गया। अब आगे चलिए एवरेज, यहाँ पे सेम वही चीज़ है, ठीक है, इसको स्टोर कर दें, ठीक है। अब हमारे पास दो जॉब्स हमने स्टोर कर रही है, मगर ये जॉब्स खाली हैं। अब इन जॉब्स के अंदर सेम पॉइंट्स के ना आपने कोऑर्डिनेट एंटर करने हैं, ठीक है। इसके अंदर आप ऐड करें अपना ये जो BM 11 के कोऑर्डिनेट है ना वो ये ऐड करें। आपके पास याद है, आपको लिखें BM 11, ठीक है। यहाँ पे इसके पेपर पड़े हुए हैं, किधर है, ये सर्वेयरों की गाड़ियों का यही हाल होता है। और खुदा के बंदे, ये पाकिस्तान भेजने हैं क्लासेस। हाँ जी, ये मेरे पास है BM नंबर 11। इसकी जो ईस्टिंग है वो लिखें आप पहले, ये चाहिए नोट था नहीं, आपने यहाँ पहले ईस्टिंग लिखनी है ना, ये लिखा है ईस्टिंग। हाँ ईस्टिंग लिखें यहाँ पे जनाब। मेरी BM 11 की ईस्टिंग है 688 693.037, ठीक है। इसकी जो नॉर्थिंग है 274 85 33.814। ओ सॉरी, नहीं गलत लिखते, BM 11 की दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, 27 48 533.412, ठीक है। इसकी ईस्टिंग भी चेक करें, 688 693.037। इसकी एलिवेशन है 592.825, 592.825, ठीक है। ये हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब इसको हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ओके, ठीक है। इसको अब वापस जाएं, अभी आप ओके कर दें, ठीक है। गो टू जॉब में दोबारा अब A84 में जाएं। पहले किस में गए थे आप,
इन 97 में। अब A84 में जाके, ठीक है, इसके अंदर भी आपने वही पॉइंट, कोई भी नहीं है, एक नया पॉइंट लिखें यहाँ पे BM11, BM11। दोनों जॉब्स के अंदर हम सेम पॉइंट ही रख रहे हैं। इसकी भी आप ईस्टिंग लिखें 688 693.037, ठीक है। नॉर्थिंग है 274 8533.412, ठीक है। और इसका लेवल है 592.825। स्टोर कर दे, ठीक है। अब हमने किया क्या है, अब हमने किया कि ये है कि एक ही पॉइंट को दो मुख्तलिफ प्रोजेक्शन के साथ जॉब्स के अंदर हमने इसको सेव कर लिया है। अब यही सीन समझे कि ये बाकी कोऑर्डिनेट आपके पास है, ठीक है ना। अब बाकी की चीज़ मैं आपको नीचे समझाता हूँ कि हमने क्या करना है। अब ये कोऑर्डिनेट हमको कंपनी की तरफ से मिले हैं। अब हमको ये नहीं पता कि ये हमारे WGS84 के हैं या एनुअल अब्द के हैं। तो अब हमने इस पॉइंट को दो मुख्तलिफ जॉब्स के अंदर दो मुख्तलिफ प्रोजेक्शन के साथ स्टोर कर दिया, और अब हम इस बेस को दोबारा सेट करेंगे RT के WGS84 और इन पॉइंट्स को मेजर करेंगे, ठीक है। अगर ये पॉइंट्स हमारे आ जाते हैं एग्जैक्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये WGS84 के हैं। अगर हम WGS84 में बेस को कनेक्ट करके, ठीक है, इन पॉइंट्स को मेजर करते हैं और ये सही नहीं आते, तो हम इसका एरर लिख लेंगे। फिर दोबारा हम बेस के ऊपर आएंगे और फिर इसी बेस को हम दूसरी जो हमारी जॉब है A1970 एनुअल अब्द, उसके साथ इसको कनेक्ट करके इन पॉइंट्स को मेजर करेंगे, जिससे हमारा जो डिफरेंस है वो करीब 3 होगा सेंटियों में, 1-2 सेंटी में। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारी कोऑर्डिनेट की जो प्रोजेक्शन है वो कौन सी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। ये जो मेन चीज़ थी हमने आपको बता दी है, तो बाकी की वर्किंग हम दोबारा इसमें करते हैं। ओके, खुदा हाफिज़, अपनी दुआ में मुझे याद रखें।